मध्य प्रदेश में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला है। कांग्रेस को पटखनी देकर बीजेपी सूबे में 163 सीटों पर काबिज हो गई है, जबकि कांग्रेस के खाते में सिर्फ 66 सीटें ही आ सकी। इस बड़ी जीत के पीछे बीजेपी का माइक्रो मैनेजमेंट है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने करीब 100 दिन पहले यानी 17 अगस्त को अपने कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट जारी कर दी थी। पार्टी ने इतनी जल्दी नामों का ऐलान कर सभी को चौंका दिया था। हालांकि ये कदम रणनीति के तहत उठाए गए थे। सबसे पहले उन सीटों पर नामों का ऐलान किया गया जहां पार्टी की पकड़ बेहद कमजोर थी। टिकट बंटवारे से पहले बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति ने चुनावी राज्यों की सीटों को 4 कैटेगरी में बांटा था। इन्हें A, B, C, D कैटेगरी में रखा गया था। ए कैटेगरी में उन सीटों को रखा गया था जिन पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अक्सर जीत हासिल करते हैं। बी कैटेगरी में उन सीटों को रखा गया जिनमें हार और जीत पिछले चुनाव में हो रही है। सी कैटेगरी में उन विधानसभा क्षेत्रों को रखा गया था जिसमें पार्टी के उम्मीदवार 2 बार हार चुके थे, जबकि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व में डी कैटेगरी में उन सीटों को रखा गया था जहां बीजेपी कभी नहीं जीती और जिन पर उनकी स्थिति काफी ज्यादा खराब रही है। इस कैटेगरी के आधार पर ही सूबे में सभी सीटों का मैनेजमेंट किया गया। एमपी की पहली लिस्ट में जिन सीटों पर उम्मीदवार उतारे गए वो सी और डी कैटेगरी की सीटें थीं। लिहाजा बीजेपी 2018 के चुनाव में इन सीटों पर हारी थी। इनमें से कुछ सीटें ऐसी भी थीं जिनमें वो 10 या इससे भी ज़्यादा साल से हार रही है। गेम पलटने के लिए बीजेपी को इस तरह की सीटों को मजबूत करने की जरूरत थी ताकि चुनाव से पहले उन क्षेत्रों में पार्टी के पक्ष में माहौल बनाया जा सके। इन सीटों को जीतने के लिए बीजेपी ने चुनाव से करीब 100 दिन पहले नामों का ऐलान कर दिया था। इससे प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार के लिए न सिर्फ पर्याप्त वक्त मिला बल्कि जीत की रणनीति बनाने और रूठों को मनाने के लिए भी समय मिला। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य के प्रत्येक मंडल में कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें की और उनकी टीम के नेताओं को जीत का साफ मैसेज दिया। इसका पालन हुआ और बूथ स्तर तक इस मैसेज को फॉरवर्ड किया। ये चुनाव परिणामों में साफ तौर से रिफ्लेक्ट हुआ। बीजेपी ने पहली लिस्ट में 39 नामों का ऐलान किया था। इसमें से 26 उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की, जबकि कुछ कैंडिडेट्स को हार का सामना भी करना पड़ा है। इसमें गोहद से लाल सिंह आर्य को हार का मुंह देखना पड़ा, जबकि भोपाल मध्य और भोपाल नॉर्थ भी बीजेपी के हाथ से फिसल गए। भोपाल उत्तर से पूर्व महापौर आलोक शर्मा मैदान में थे। उधर जबलपुर से अंचल सोनकर भी शिकस्त का सामना करने पे मजबूर रहे। झबुआ में भानु भूरिया, तराना में ताराचंद्र, बेहर में भगत सिंह और बिछिया में विजय आनंद भी अपनी सीट नहीं बचा सके। इन सीटों पर बीजेपी की जीत का सबसे बड़ा फैक्टर ये साबित हुआ कि पार्टी के नेताओं ने अपने क्षेत्र में प्रचार करने के साथ ही कमजोर कड़ियों को जोड़ा, साथ ही कैंडिडेट्स वोटर्स के यकीन दिलाने में भी कामयाब हो गए कि अगर वो चुनाव जीतते हैं और सूबे में बीजेपी की सरकार आती है तो डबल इंजन की सरकार से इस क्षेत्र का भरपूर विकास होगा। स्थानीय समस्याओं का समाधान किया जाएगा। इसके अलावा पीएम मोदी का चेहरा जीत की सबसे बड़ी गारंटी बन गया।